हेलो बच्चों, आइडियल क्लासेस स्टडी विथ आइडियल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रिलियंट बाबा अपने चैनल पे हूँ और आज पढ़ा रहा हूँ केमिकल रिक्वेशन एंड इक्वेशन का बचा हुआ टॉपिक कॉम्बसन, दहन। आप बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है ये दहन बताने के पहले आप लोग को मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि मेरे इस चैनल पर स्टडी विथ आइडियल क्लासेस पे ISC 11, 12, 10th और इंटरटेनमेंट के लिए कभी कभी कॉमेडी भी हम लोग बनाते हैं। आप लोग को जब मेरा वीडियो पसंद आएगा तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपने रिश्तेदारों से भी शेयर और सब्सक्राइब कराते रहिएगा। फिर आपको क्लास मिलते रहेगा हमारे चैनल पे। और एक बार और फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमारे आइडियल क्लासेस में जो मैथ पढ़ाते हैं वे जूनियर इंजीनियर हैं निशांत कुमार, और जो फिजिक्स पढ़ाते हैं वे इंजीनियर प्रशांत कुमार हैं, मतलब वे इंजीनियरिंग किए हुए हैं। और सिंकू जो हैं वे आचार्य सर हैं, वे संस्कृत और सोशल साइंस पढ़ाते हैं। मैं रामजन्म सर केमिस्ट्री पढ़ाता हूं और ISC में केमिस्ट्री और बायो भी पढ़ाता हूं। मैट्रिक में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ाता हूं। हम आते हैं अपने टॉपिक पे, कॉम्बसन पे, दहन। तो दहन क्या है? किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, ऐसी क्रिया को हम बोलते हैं दहन। दहन आप लोग देखते हैं, आप किसी कागज को जलाते हैं, क्या है? दहन। मैं यहाँ मोम को जलाया हूँ, ये क्या है? दहन है। जब प्रकाश की उपस्थिति में जब मोम का हम माने अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या हो रहा है? प्रकाश और ऊष्मा निकल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? दहन। तो कोई भी पदार्थ जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलता है तो उसको हम बोलते हैं दहन। किसी पदार्थ के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, यह क्रिया कहलाता है दहन। हमने आपको बताया है कि मोम को जब हम जलाते हैं तो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। तो दहन में हमको एक बात इंपॉर्टेंट माने है कि अगर कोई किसी भी चीज़ का हम दहन नहीं करा सकते हैं। जो वस्तुएं जलती है उसे बोलते हैं दहनशील पदार्थ, जैसे कागज, किरोसिन, पेट्रोल। वैसे पदार्थ जो नहीं जल सकते हैं उसको बोलते हैं हम अदहनशील पदार्थ। समझ रहे हैं? अदहनशील पदार्थ में आएगा ईंट, पत्थर, बालू, ये सब क्या है? अदहनशील पदार्थ है। वैसे पदार्थ जो दहन क्रिया में सहायक होते हैं उसको दहन का पोषक बोलते हैं। तो दहन के पोषक में है ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पर एक बात बताया गया है नोट में कि दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, बट ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी दहन की क्रिया संपन्न होती है। जैसे मैग्नीशियम और नाइट्रोजन जब आपस में अभिक्रिया करते हैं, मैग्नीशियम को नाइट्रोजन के उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो बनता है मैग्नीशियम नाइट्राइड। नाइट्राइड का संयोजकता 3 है, इधर लिखेंगे। इसका संयोजकता 2 है, इधर लिखेंगे। और इससे भी उत्पन्न होते हैं ऊष्मा और प्रकाश। यहाँ मैग्नीशियम के 3 परमाणु हैं, यहाँ 3 से गुना कर देंगे। यहाँ नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ तो खुद 2 है। अब बैलेंस हो गया। फिर से एक बार रिपीट करते हैं दहन कि कोई भी पदार्थ जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश देते हैं तो वह क्रिया दहन कहलाती है। एग्जाम्पल है C+O2, CO2 प्लस ऊष्मा और प्रकाश, S+O2, SO2 प्लस ऊष्मा और प्रकाश। मोम को भी हम जलाकर दिखलाए हैं। मैं दहन का एक और रिएक्शन कराने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। दहन में हम दिखाने जा रहे हैं कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया जब हम जल से कराते हैं तो एसिटिलीन गैस बनता है। मैंने तो बताया है मोम का दहन। मोम क्या है? ठोस है, इसका दहन आप जान गए। किरोसिन का आप बहुत प्रयोग करते हैं। LPG भी गैस है, उसका भी दहन आप देखते हैं। लेकिन मैं आपको सामने में दिखा रहा हूं एसिटिलीन गैस का दहन। कैल्शियम कार्बाइड में जब पानी हम डालते हैं तो एसिटिलीन गैस
है, और जब यहाँ आग लगाएंगे तो इसका दहन होने लगा। ये क्या है? गैस का दहन है। अब आपको लगता होगा कि सर पानी में आग लगा दी। आपको आज बरसात का मौसम है तो आपको लगता होगा कि टिप टिप बरसा पानी और पानी में आग लगाए। तो मैंने पानी में आग नहीं लगाया, मैंने कार्बाइड में आग लगाया, मैंने स्टीलिन गैस में आग लगाया। बच्चों, आप भी अपने घर पर आग लगा सकते हैं। दहन के लिए आवश्यक शर्त, तो आप पढ़ रहे हैं दहन। दहन ऐसी क्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश देते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ आवश्यक पदार्थ हैं, आवश्यक शर्त हैं। उस शर्त को फॉलो करेंगे तभी दहन की क्रिया होगी। तो दहन के लिए 3 आवश्यक जो शर्त है, पहला शर्त है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दहन के लिए दहनशील पदार्थ का होना आवश्यक है। अगर आप चाहेंगे कि नहीं हम ईंट में आग लगा देंगे, पत्थर में आग लगा देंगे, नहीं लगाएंगे। बालू में आग लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वह अदहनशील पदार्थ है। आप मिट्टी तेल को जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, गोईठा को जलाते हैं, किरोसिन को जलाते हैं, ये सब क्या है? दहनशील पदार्थ है। एलपीजी को जलाते हैं, ये सब क्या है? दहनशील पदार्थ है। मतलब दहन के लिए दहनशील पदार्थ की उपस्थिति आवश्यक है। आप अदहनशील पदार्थ में दहन की क्रिया नहीं करा सकते हैं। सेकेंड है दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। तो दहन के लिए दहन के पोषक पदार्थ मीन्स ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। कहीं कहीं अन्य गैस के उपस्थिति में भी दहन की क्रिया होती है। जैसे मैं बताया हूं पिछले रिएक्शन में कि मैग्नीशियम नाइट्रोजन के उपस्थिति में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन को हम लोग बोलते हैं दहन का पोषक। तो जब हम लैंप जलाते हैं या डिबिया जलाते हैं और ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड नहीं होगा, नहीं उपलब्ध होगा, तो दहन की क्रिया संपन्न नहीं होगी। आप देखते होंगे कि किसी के शरीर में जब आग लग जाता है, उसके कपड़ा में आग लग जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं? कंबल से उसको शरीर को ढकते हैं। क्यों ढकते हैं? ताकि उसको ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो सके। मतलब दहन के लिए दहनशील पदार्थ तो चाहिए ही, इसके अलावा आपको चाहिए दहन के पोषक पदार्थ। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आपका दहन नहीं होगा। मतलब दहन का पोषक पदार्थ दहन के लिए आवश्यक है। तीसरा है ज्वलन ताप। इसको हम डिफाइन कर दिए हैं कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ करता है, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। हम एक सलाही का तीली लेंगे और कहेंगे कि नहीं मैं पीपल के पौधा में आग लगा दूंगा, घुसा कर आग लगा दोगे? बोलो, नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि पीपल का पौधा का ज्वलन ताप बहुत अधिक है, तुम्हारा तीली कुछ नहीं करेगा। तो ज्वलन ताप का होना जरूरी है। हम देखते हैं कि भींगे हुए लकड़ी में आग नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है जल्दी? क्योंकि वह अपने ज्वलन ताप पर नहीं पहुंच पाता है। जब वह गर्म होता है तो जब वो अपने ज्वलन ताप पर पहुंच जाता है तो उसमें आग लग जाता है। हम लोग पेट्रोल में जब आग लगाते हैं तो दूर से ही आग लग जाता है, एकदम क्विकली फास्ट। क्यों लग जाता है? क्योंकि उसका ज्वलन ताप बहुत कम है। तो ज्वलन ताप भी मायने रखता है। आपके पास लकड़ी है, लेकिन जब तक वह ज्वलन ताप पर नहीं पहुंचेगा उसमें दहन की क्रिया संपन्न नहीं होगी। अब तो आपको याद हो गया होगा कि दहन के लिए 3 आवश्यक पदार्थ है। पहला है दहनशील पदार्थ, दूसरा है दहन के पोषक पदार्थ, और तीसरा है ज्वलन ताप। ज्वलन ताप को यहां परिभाषित कर दिया गया है। दहन के पोषक पदार्थ आप समझते हैं कि दहन के लिए ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। दहनशील पदार्थ आप समझ रहे हैं, कागज, लकड़ी, किरोसिन, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस का होना जरूरी है दहन के लिए। दहन के अपोषक, नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन, तो वैसे पदार्थ जो दहन की क्रिया में सहायक नहीं होते हैं, माने दहन की क्रिया में मदद नहीं करते हैं, उन्हें कहते हैं नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड का यूज आप देखे भी होंगे कि आग बुझाने में CO2 गैस का उपयोग होता है। आज का पढ़ाई इतना ही होगा। अगर आपको यह पढ़ाई मेरा पसंद आया होगा तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आगे भी आप लोग को 9th 10th 11 12 की पढ़ाई हमारे चैनल पे मिलते रहेगा और कभी कभी कॉमेडी भी इंटरटेनमेंट के लिए मिलेगा। थैंक यू।